बच्चों अपना मॉक टेस्ट पेपर चल रहा है। मॉक टेस्ट पेपर नंबर आपकी जो है कौन सा 35, जो आपका CUT अभी जो एग्जाम होने जा रहा है, और एनडी जो भी आपका एग्जाम होने जा रहा है बच्चों, एनडी का तो हो चुका है, लेकिन अदर कंपटीशन जो भी बचे हैं उसमें आएगा, 12th बोर्ड के अंदर आएगा, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मॉक टेस्ट पेपर नंबर है 35, अपने कॉपी मिलकर इनको करें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 341, y2 को मतलब 2 बार डेरिवेटिव करना। तो देखो पहली बार डेरिवेटिव करेंगे y1 बराबर x इंटू कोस एक्स प्लस x का 1 साइन x आ गया। देखो बच्चों डबल बार है ना, तो साइन x का कोस एक्स हुआ और x का 1 हुआ। नेक्स्ट y2 इज इक्वल टू x का 1 कोस एक्स माइनस x साइन x, और साइन x का क्या हुआ कोस एक्स। तो आपके पास क्या आंसर आ गया, माइनस x साइन x प्लस 2 कोस एक्स। ये इसका डबल बार डेरिवेटिव होगा। इस तरह से अपन इसका जो है सेकंड टाइम y2 का मतलब 2 बार डेरिवेटिव करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 342 है आपके पास, dx अपॉन 1 प्लस कोस 8x। 8x मतलब जानते हो चाहे 4x हो चाहे 8x हो, आपको क्या करना है 1 प्लस 2 कोस स्क्वायर 4x माइनस का 1, ऐसा लिखेंगे। एक से कैंसिल होगा, 1/2 बाहर रहेगा आपके पास। कोसेक स्क्वायर 4x को आप लिखेंगे सेक स्क्वायर 4x इंटू dx। सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक स्क्वायर x का 1/2 tan 4x प्लस c, और 4x का 4 वो नीचे आएगा बच्चों। तो इस तरह से आपके पास 1 प्लस कोस 8x का इंटीग्रेशन होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 342, जो आपके हर कंपटीशन में आएगा और सबसे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके पास है कौन सा 343, यह है कोफैक्टर a12 और a21। a12 का मतलब माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा का कोफैक्टर माइनस का साइन थीटा होगा, ठीक है। और a21 का मतलब साइन थीटा का कोफैक्टर माइनस का साइन थीटा है ना, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस का साइन थीटा। तो ये कोफैक्टर है, यहाँ पर क्या है ये कोफैक्टर मतलब सेकंड। तो इसका आंसर क्या आएगा 0। तो इस तरह से अपने को एग्जाम में पूछा जाता है, ये ध्यान रखना ऑप्शन के अंदर। नेक्स्ट dx अपॉन 1 प्लस e की पावर x, क्या करोगे 344 है e की पावर माइनस x ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे। कई बच्चे जो है डायरेक्ट कर देते हैं लोग लगा के, नहीं पहले आपको ऐसा चेंज करना पड़ेगा e की पावर माइनस x। तो क्या करिए पुट e की पावर माइनस x प्लस 1 बराबर t माइनस e की पावर माइनस x dx बराबर dt। तो देखो माइनस तो ये आ गया, dt अपॉन t बना, माइनस का log t आ गया। t की वैल्यू क्या रखेंगे अपन, t की वैल्यू रखेंगे log e की पावर माइनस x प्लस 1 प्लस c, ये इसका आंसर आएगा। तो इस तरह से हमेशा ये इसका मेथड रहेगा, इस तरह की सप्लाई को करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके पास 345 है, फाइंड ए वेक्टर इन द डायरेक्शन। इस वेक्टर की डायरेक्शन में 8 मैग्नीट्यूड 8 यूनिट का। तो इसमें देखो मैग्नीट्यूड 8 यूनिट है, यूनिट वेक्टर अपने को फाइंड आउट करना है। तो आपको पता है 1 बराबर ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मोड क्या गया I माइनस 2j प्लस 3k अपॉन रूट 1 प्लस 4 प्लस 9। अब ये क्या था 8 यूनिट का मतलब है 8 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, क्या गया आंसर 8 I माइनस 2j प्लस 3k 9 4 13 14, ये आंसर आ गया आपके पास 14। तो इस तरह से आपको पूछा गया था कि इसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होगा 8 यूनिट का। तो मतलब यूनिट वेक्टर निकालो, फिर 8 से उसको मल्टीप्लाई करो, तो आप इसका यूनिट वेक्टर आ जाएगा जिसका मैग्नीट्यूड 8 है, ठीक है। तो इस तरह से आप अपनी कॉपी में लिखकर इसको सोल्व करें, ठीक है। नेक्स्ट अगला देखिए क्वेश्चन नंबर आपके पास है 346 मोड ए बराबर 2 मोड बी बराबर 3 ए डॉट बी बराबर 4 मोड ए माइनस बी। पता आपको मोड बी माइनस ए का मतलब क्या हो गया, इसका होल स्क्वायर कोहली, मोड बी का स्क्वायर मोड ए का स्क्वायर माइनस 2 ए डॉट बी, ये बात आपके पास आएगी, ठीक है। मोड बी का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 8 कितना आ गया 9 4 13 13 में 8 गया तो 5। तो मोड बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर का मॉडुलस कितना आ गया √5। तो इस तरह से चाहे वो प्लस में हो चाहे माइनस में हो डबल हो कैसा भी हो, हमेशा परफेक्ट होल स्क्वायर बनाया जाता है और होल स्क्वायर खोला जाता है इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके पास है क्या a की पावर x अपॉन रूट
1 माइनस ए की पावर 2x। क्या लिखेंगे आप इसको? ए की पावर x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस ए की पावर x का होल स्क्वायर इंटू dx। ठीक है, पुट ए की पावर x बराबर t, ए की पावर x का ए की पावर x log a dx बराबर dt। तो आपको पता है एक्स्ट्रा में आ गया, तो 1 अपॉन log a बाहर आ गया, dt अपॉन रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। अगर क्या है इसका आंसर? 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर का क्या हो गया? साइन इनवर्स टी प्लस सी, है ना। तो log a साइन इनवर्स टी, टी का मतलब है ए की पावर x प्लस सी। तो इस तरह से इसका आंसर होगा 347, 347 इसका इंटीग्रेशन आपके पास ऐसा होगा। नेक्स्ट 348 है, इफ डायरेक्शन दिस ऑफ टू लाइन की डायरेक्शन दिस ऑफ 1 2 3 माइनस 2 3 1 है, माइनस 2 3 1 है। फाइंड एंगल कैसे ज्ञात करते हैं? कोस थीटा इज इक्वल टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन रूट a1 का स्क्वायर b1 का स्क्वायर c1 का स्क्वायर रूट a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर। तो इस तरह से अपन एंगल ज्ञात करते हैं। पता है इसका एंगल a1 b1 c1 a2 b2 c2, तो क्या है? -2 प्लस 6 प्लस 3 अपॉन रूट 1 4 9 2 4 9, तो 2 का स्क्वायर 4 कितना हो गया? 6 में 2 का 7 रूट 9 4 13 1 14, 13 1 14 तो 7 बटे में 14, तो 1 बटे में 2 कोस थीटा बराबर थीटा बराबर आ गया पाई बाई आपके पास आ गया 3 आंसर 60 डिग्री, है ना। कितना डिग्री आया बच्चों? 60 डिग्री इसका आंसर आएगा। अब 349 से माइनस 1 से 1 x मोड x dx, आपको पता है मोड का साइन बोलेंगे -1 से 0 माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा। ठीक है, और 0 से 1 तक एक्स स्क्वायर dx। क्यों? क्योंकि आपको पता है मोड x बराबर माइनस एक्स होगा जब x 0 से छोटा होगा, 0 से बड़े बराबर होगा तो x होगा आपके पास। ठीक है, चलो माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस 1 से 0 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 0 से 1। तो इस तरह से आपको सवाल करना था। अब देखो माइनस 0 माइनस का प्लस 1 हो गया, 1 बटे में 3 प्लस 1 बटे में 3 माइनस 0, तो क्या आ गया? माइनस 1 बटे में 3 माइनस प्लस का 1 बटे में 3 बराबर 0, इसका आंसर आ गया। इस तरह से आपको ये 349वां क्वेश्चन आपको करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है इसके अंदर क्या? साइन 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कोस 2x अपॉन 2 लिमिट 0 से पाई बाई 4 माइनस 1 बटे में 2 कोस पाई बाई 2 माइनस कोस 0 माइनस 1 बटे में 2 0 माइनस 1 बराबर 1 बटे में 2। तो इस तरह से आपके पास 350 क्वेश्चन हो चुके हैं। इसके अलावा मैंने काफी क्वेश्चन आपको दिए हैं, ये मॉक टेस्ट पेपर नंबर 35 है। इस तरह से 350 क्वेश्चन आपको दिए, अगर आप इनको कर लेते हैं तो आपकी लाइफ चेंज होगी। 12th बोर्ड में तो 100% नंबर आएंगे, आने वाले कंपटीशन के अंदर आएंगे। 11th के भी डाल रहा हूँ मैं, इसी तरह से आपको 10th के भी मिलेंगे। इनको लाइक और सब्सक्राइब करो, सबको सेंड करो, पास्ट करिए ताकि आपकी लाइफ भी पास्ट चेंज हो। तो इसीलिए आप इस क्वेश्चनों को लिखकर अपने कॉपी में लिखो और सोल्व करते चलो। सभी आपको बेनिफिट मिलेगा इसका, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको नेक्स्ट बेनिफिट मिलता रहे।